को पूरा करने पे लगा हुआ है। किसी को पता ही नहीं कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए थे, किस मकसद के लिए आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों फेंका गया, कितने दिन की ये दुनिया है और ये दुनिया छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक तार कपड़ा के एक सूता बदन पे नहीं होगा और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहेंगे उससे कपड़ा पहनाएंगे। कैसा हालात होगा कि इंसान जो अपने पसीनों पे गर्क हो जाएंगे। कोई टखनों तक होंगे, कोई घुटनों तक होंगे, कोई कमर तक होंगे, कोई कहते नाक तक होंगे। ऐसे ऐसे हमारे हालात होंगे। हमारे आमाल के बराबर हमारा फैसला होगा। कोई वहां पे किसी का नहीं होगा। बाप अपने बेटा का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। सबको अपना पड़ा हुआ होगा। एक नेकी कोई देने वाला नहीं है। एक नेकी, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए, 30 नेकी तुरंत आप कमा लेते हैं। और वहां पर जन्नत में जाने के लिए एक नेकी घट जाए, एक नेकी कोई देने वाला नहीं है। आज हम खुल्लम खुल्ला अपने कामों को कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपना नाम कमवा रहे हैं, अपना ओहदा कमवा रहे हैं। सब बर्बाद हो गया। कारून बर्बाद, फिरौन भी बर्बाद, नमरूद बर्बाद, आजर बर्बाद, नबियों का बाप भी बर्बाद, नबियों का बेटा भी बर्बाद। दुनिया के अंदर ऐसा हो गया। मेरे भाइयों, हम सब अपना जो ईमान है उसका जो है ना जायज़ा लें कि हमारा ईमान वहाँ चलने वाला है या नहीं है। जो सवालात हमें दिया गया उसकी जवाब हमारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा हो रहा है, हमारे बच्चों का कहाँ हो रहा है, हमारे भाइयों का कहाँ हो रहा है। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की अजाब आने वाला था एक गांव में, और इस गांव में एक ऐसा शख्स था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी उसने नमाज को नहीं छोड़ा, कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं किया, कभी मक्कारी नहीं किया। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की याद करता रहा। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि फलां गांव में जो है अजाब को भेजो। तो फरिश्ता कहने लगा, या बारी ताला, उस गांव में एक ऐसा शख्स है जो आपकी नाफरमानी नहीं किया है, आपके बतावे तरीका पर चला है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, उसी जगह से शुरू करो, यानी सबसे पहले उसी को गिराओ जो ऐसा था। आप नमाज पढ़ते, ये बड़ा बात नहीं है। आपका भाई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है उसका भी तो मुतालबा होगा। हम अगर हाजी साहब बने घूमे, हाफिज जी बने घूमेंगे, सोफी साहब बने घूमेंगे तो काम नहीं चलेगा। और अल्लाह ताला हमारा जो है इज्जत ऐसे नहीं बढ़ाया है तबलीगी की वजह से। ये ऐसा जमात है ये खुद करता है, दूसरों को भी कहता है, ये खुद अपना ईमान को बनाता है, दूसरे का ईमान का भी फिक्र करता है। ये ऐसा उम्मत है, ये आखिरी उम्मत है। आया तो सबसे बाद में, जाएगा कब, सबसे पहले। मेरे भाइयों, हमारा अल्लाह राजी होगा तो हमारा मामला हल होगा। एक लड़की थी, शादी था, सजाया जा रहा था, खूब सवारा जा रहा था। उसकी जो सहेली थी वो आकर क्या कहने लगी, ओह माय गॉड, योर फेस इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तुम लग रही हो, बहुत मस्त हो, बहुत अच्छा लग रही हो। और वो लड़की क्या हुआ, रोने लग गई। सबसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे, दिखने में तो अच्छा लग रही हो। वो रोने के बाद वो जानते, वो लड़की ये बोली कि तुम्हारे आंखों में जच जाने से, तुमको हम अच्छा लग जाने से हमारा मामला हल नहीं होगा, हमारा नैया पार नहीं होगा, मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। हाँ, मेरा जिससे शादी हो रहा है अगर हम उसके नजरों में जज गए तो मेरा मामला वहां हल होगा। मेरे भाई, हम दुनिया की नजर में जज गए, इज्जत मिल गया, मकान मिल गया, जमींदार हो गया, मकान दुकान सब हो गए, कारोबार फैला ले, बिजनेस हो गया। मेरे भाइयों, ये हमारा मामला हल नहीं होगा। पूछ होगा हमसे, वो सवालात हो जाएंगे ना तो हम बता नहीं पाएंगे। हाय अफसोस करते रहेंगे। हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गमगीन रहा करते थे, हमेशा परेशान रहा करते थे। वो इस वजह से कि हमारे जाने के बाद हमारा उम्मत का क्या होगा।
हमारे मानने वालों का क्या होगा। इतना फिक्र होता था उनको, रातों रात वो रोते थे, तड़पते थे और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहते थे। बख्शे बख्शाए नबी थे, वो तड़प रहे थे। तो एक मरतबा उसी हालत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए और अल्लाह ताला उनको भेजा कि जाओ हमारे महबूब से पूछो आखिर ये गमगीन क्यों रहते, परेशान क्यों रहते हैं, क्या बात है, क्या राज है। आकर पूछे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात बताए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या किए, उसको कब्रिस्तान के पास लेकर गए, जहां एक अच्छा कब्र, अच्छा इंसान का कब्र था और एक बुरा इंसान का था। तो एक अच्छा इंसान के कब्र में हाथ मारकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, और मुर्दा जो ही आवाज को सुनता फौरन कब्र से बाहर निकलता। उसका चेहरा एकदम रोशन चमकता हुआ चांद के जैसे, और मुंह से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी तरह उसको लौटा दिया गया। फिर दूसरा कब्र पर हाथ मारा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा जो ही आवाज को सुना फौरन बाहर निकला। उसका चेहरा जो था ना एकदम काला था, सियाह था, और उसका मुंह से हाय अफसोस की आवाज आ रही थी। उसे भी लौटा दिया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि जो दीन पर रहेगा, जो आपकी बातों को मानकर चलेगा, तो पहले वाले शख्स की तरह उसका हाल होगा, उसका हश्र वैसे होगा। और जो आपके दीन के खिलाफ चलेगा, आपको मानकर नहीं चलेगा, उसका हश्र ऐसे ही होगा। हाय अफसोस वाली हमारी जिंदगी ना हो। इंसान बहुत होशियार है, इंसान से ज्यादा होशियार कुछ नहीं है। इंसान क्या क्या चीज नहीं बना दिया, रॉबोट को तैयार कर दिया, मूर्ति को बना देता है, सिर्फ उसके अंदर जान नहीं रहता, देखने में हुबहू एक इंसान से भी अच्छा लगता है, खूबसूरत बना देता है, काला इंसान से भी ज्यादा अच्छा लगता है, आंख भी उतना अच्छा बना देता है, बाल भी वैसे संवार देता है, हाथ भी वैसे कर देता है, लगता है वो इंसान है। सिर्फ एक जान डाल ही नहीं सकता इंसान, इंसान सब कुछ कर सकता है। एक शेर था जो है ना, वो अपने बच्चों से बता रहा था, बच्चों से शेर कह रहा था कि बच्चा बच्चा बेटा तुम एक चीज से बच के रहना। वो क्या है? वो इंसान। इंसान से हमेशा बच के रहना, उससे दूरी बनाए रखना। ये इंसान बहुत खतरनाक होता है, अब बहुत बड़ा होता है इंसान। हम सोचते हैं छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े। ऐसे भी अल्लाह ताला इज्जत हमसे बहुत दिया ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यानी अल्लाह ताला क्या किया, इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे हसीन और जमील बनाया। इसका सूरत भी हसीन, इसकी सीरत भी हसीन, इतना बेहतरीन मखलूक बनाया अल्लाह ताला इंसान को। इंसान के हाल कैसा है, कितना खतरनाक हाल है, एक दूसरे को गिराने के लगा रहता है। हमारे साथ खुद हुआ 3-4 महीने, हमारे साथ खुद ऐसा किया कि हम खुद अपने कंट्रोल में हम खुद नहीं हुए। ये कौन किया? इंसान ही तो हमारे साथ किया था। आज इंसान खुद जालिम बना हुआ है। शेर अपने बच्चे से कहता है इंसान से बच के रहना, बहुत खतरनाक है। वो शेर का बच्चा भी सोचने लगा कि इंसान है क्या भला, हम जाके देखेंगे, मालूम करेंगे इंसान क्या चीज होता है। वो रास्ते से चलने लगा, रास्ते में से घोड़ा दिखाई दिया। बच्चा सोचा यही इंसान होगा, क्योंकि बड़ा है। हमारा जो अम्मा अब्बा वो छोटा छोटा है, और ये जो घोड़ा है लंबाई में बड़ा है, हो सकता है यही इंसान होगा। उसको पूछा कि तुम इंसान हो? वो कहता नहीं हम इंसान नहीं, इंसान तो बहुत खतरनाक होता है। इंसान देखते मेरे मुंह क्या क्या लगा के रखता है, हमें काबू करके रखता है, इंसान बहुत खतरनाक है। फिर आगे चला, उसे एक भैंस दिखाई दिया, उससे पूछा क्या तुम इंसान हो? घोड़ा से तो अच्छा है भैंस, कहा तुम इंसान? कहा नहीं हम इंसान नहीं, इंसान तो बहुत खतरनाक होता है, इंसान हम नहीं है, उससे बच के ही रहना। शेर का बच्चा और डरा जा रहा है, आखिर इंसान होता है कितना खतरनाक, जाके हम भी देखेंगे। तो आगे चला तो उसे हाथी दिखाई दिया। हाथी देखा बहुत बड़ा है, उसका कद भी बड़ा है, उसका पाँव मोटा मोटा है, उसका मुंह बहुत बड़ा है, दांत भी बड़ा है। तो कहा कि नहीं यही इंसान होगा, सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है। उसको पूछा, कहा नहीं हम इंसान नहीं है, इंसान जो है वो हमसे बहुत बड़ा है वो, क्योंकि इंसान जो है हमको पकड़कर हमारे माथों के ऊपर, सबको तो ये चमड़ा की छड़ी से मारा जाता है और हमको तो लोहा से मारा जाता है हमारे सर के ऊपर, हमारे माथा को गर्म कर दिया जाता है, इतना हार्ड, इतना जोर से वो मारते हैं। आगे जब गया, एक बढ़ई का लड़का था, वो लकड़ी को काट रहा था,
समझते, लकड़ी को बढ़ई लगा, वो लकड़ी को काट रहा था। तो शेर को समझा ये तो इंसान हो ही नहीं सकता है, ये देखने में ऐसा वैसा है, ये तो इंसान नहीं हो सकता है। एक इंसान का बच्चा था, तो उससे जाके पूछा कि तुम इंसान हो? तो वो कहता कि हाँ हम इंसान है। अरे तुम कैसे इंसान हो सकते, तुमको एक ही झापड़ में उल्टा देंगे। तो कहा कोई बात नहीं है, कर देना, ऐसा है कि तुम पहले मेरा काम जो निकाल दो, उसके बाद फिर जगह बात करते हैं। तो लकड़ी को मारा था ऐसे, कुल्हाड़ी उसमें फंसा हुआ था। तो वो शेर का बच्चा का ऐसा है ना, तुम इसमें हाथ डालो ताकि हम फाड़ देंगे अच्छा से, फिर बात करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे वो शेर का बच्चा हाथ डाला, ये क्या कुल्हाड़ी निकाल दिया, हाथ तो उसका चप उसमें दब गया। जब कुल्हाड़ी जब हटेगा उसका हाथ घुस गया। तो वही है, इंसान जो है सबसे बहुत बड़ा बला, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो अल्लाह को क्यों नहीं राजी कर सकते हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमारा राजी हो, अल्लाह हमारा खुश हो। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह हमारा खुश हो जाए ना, अगर दुनिया नाराज भी हो जाए, मेरे भाइयों कोई हमें फर्क नहीं है। और आप यानी फर्क करना ही नहीं है। दुनिया जालिम बन जाए, दुनिया हमें बुरा कहे, जो कहे, अगर हम अल्लाह के नज़र में जज गए तो हमारा मामला हल हो जाएगा। खाने के लिए हम रोजी नहीं मिलेगा तो भी हम झेल लेंगे। लोग यही नहीं कहेगा तुम गरीब है, मिस्कीन है, सह लेंगे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।